Exercise 7.1. Find volume of a cone if radius of the base is 1.5 and perpendicular height is 5 centimeters. When we talk about a cone, always remember that in cone there will be height, but the height will be two types of heights. First, it will be a perpendicular height. Second, it will be a slant height. Perpendicular height मतलब जो cone के बीच में से निकलता है, समझता है ना? Perpendicular height is this 90 degrees and this is the slant height. अरे समझ में आ रहा है क्या? Clear है? And this is the radius. This is the radius. This is h. This is L. So I can find L by using Pythagoras. R square plus h square is equal to L square. अरे बराबर है? अरे बराबर है? Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. So whenever we talk about a cone, always remember that there are two types of heights. One is a perpendicular height and the other is the slant height. So in the question, it is given that find the volume of cone if the radius of the base is 1.5 and the height is perpendicular height is 5. So whenever you solve this type of question, that is mensuration question, always remember that first thing you have to write first what is given. Radius is given. How much? 1.5 and height is given how much? 5 centimeters. So I will write volume of cone is equal to 1 upon 3 pi r square. 1 upon 3 pi r square. Now when we talk about the value of pi, always check the question what value of pi is given. If they give the value of pi, you have to write the same value. If they give 22 upon 7, so you have to write 22 upon 7. If they give 3.14, so you have to write 3.14. And if they don't give any value, अगर वो लोग कोई value देते नहीं है, then you can take either 22 upon 7 or 3.14. But check करना ये जो numbers हैं 5 और 1.5, क्या ये 7 से divide होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना? क्या ये 7 से divide होते हैं क्या? नहीं होते हैं. तो prefer 3.14. अगर नंबर 7 से डिवाइड होते हैं तो 22/7 ले लो, नहीं तो 3.14. तो इधर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान देना बॉस, ध्यान देना बॉस. 1/3 3.14 वैल्यू लिया मैंने इनटू r 1.5 स्क्वायर h इज 5. सबसे मेन पॉइंट ये चैप्टर का है फॉर्मूला बाय हार्टिंग. सेकेंड है कैलकुलेशन. जो बच्चा कैलकुलेशन में स्मार्ट है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से कर सकता है, वो चैप्टर अच्छे से कर सकता है. सेम अप्लाइज टू स्टैटिस्टिक्स आल्सो. जो स्टैटिस्टिक्स है, फाइंडिंग ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, सेम थिंग. बच्चे फॉर्मूले तो बाहर कर ही लेंगे, बट एंड में जब वो डिवाइड करने का बारी आता है, कैलकुलेशन का बारी आता है, मेनी स्टूडेंट्स फेल है और आंसर सबके अलग अलग आते हैं. समझ में आ रहा है? हियर आल्सो द सेम प्रॉब्लम. देखो ना कितना बड़ा नंबर डिवाइड करना है. सो 1/3 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मतलब 15/10 15/10 इंटू 5. अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? 3 1s are 3 3 5s are 50. ओए बराबर 3 5s are 50. कुछ गलत लिखा. सो 5 5s are 25 25 इंटू 15 इंटू 314. नीचे 100 है, नीचे 0 है, तो हम लोग कट कर देंगे. 0 को कभी कट मत करो. 0 को कभी कट मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और फिर 0 से पॉइंट शिफ्ट कर दो. तुम लोग बोलोगे सर 5 1s 5 2s हो रहा है, मत कट करो. ऑलवेज प्रेफर के नीचे 0 है, रहने दो. मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा नंबर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने में मिस्टेक हो जाती है. तो मल्टीप्लाई पहले बड़े नंबर का करोगे. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5s are 25 25 इंटू 15 पहले करते हैं. सो 25 इंटू 15 करते हैं. 15 5s is 15 5s is 25 75. 15 2s is 30 375. कितना? 375 मल्टीप्लाइड बाय 314. सो 375 मल्टीप्लाइड बाय 314. और कभी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो रफ पेज लो और रफ पेज पे बड़ा बड़ा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करो. छोटा छोटा जगह बचाने के लिए मत जाओ. पेज मिलेगा, बोर्ड्स में भी पेज मिलेगा, रफ वर्क कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बड़ा बड़ा करो, मिस्टेक नहीं होएगा. छोटा छोटा करोगे ना मिस्टेक होएगा. इतना याद रखना मेरी बात. मल्टीप्लाई 4 5s are 20 0 2 4 7s are 28 0 3 4 3s are 12 15 0 नीचे 1 5s are 5 1 7s are 7 1 3s are 3 2 0 नीचे 3 5s are 15 3 7 21 2 2 3 3 are 9 10 11 0 5
7 1 बराबर ना 5 6 7 1 1 सो आंसर इज 117750 डिवाइड बाय 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार 4 0 अरे बराबर ना 4 0 तो 4 शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 आंसर विल 11.7750 स्क्वायर सॉरी इट इज वॉल्यूम सो इट इज सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इज रिटन एज क्यूबिक सेंटीमीटर अरे समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 2 find the volume of sphere of diameter 6 centimeters wait see I told you na questions are very easy only the calculation part is difficult formula तो बायड हो ही चुके हैं ना सिर्फ क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन टफ है देखो कैलकुलेशन ही था बाकी कुछ भी नहीं था चैप्टर इजी है एंडिंग के क्वेश्चंस थोड़े दिमाग यूज करना पड़ेगा बट मजा आएगा चैलेंजिंग रहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है find the volume of sphere if diameter is 6 centimeters so I will write diameter is equal to 6 centimeters अगर diameter 6 है तो radius is diameter upon 2 6 upon 2 3 centimeters radius is 3 centimeters अभी बोला गया है find the volume of sphere क्या बोला है volume of sphere फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब क्या ये रेडियस 7 में डिवाइड होएगा क्या 7 में डिवाइड होगा क्या नहीं तो पाई का वैल्यू 3.14 ही लेंगे पाई का वैल्यू 3.14 4/3 into 3.14 into 3 cube into 3 cube so 4/3 into 314 upon 100 into 3 into 3 into 3 cancel अरे बराबर है 4 3 12 12 3 36 मल्टीप्लाई बाय 314 नीचे और 4 1 25 तो होता है मत करो पहले मल्टीप्लाई करो पॉइंट शिफ्ट करो अरे समझ में आ रहा है 4 3 12 12 3 36 314 into 36 4 6 24 4 6 1 6 8 6 3 18 0 3 4 12 2 1 3 1 3 4 3 9 4 0 1 3 1 1 1 1 1 3 0 4 नीचे 100 है 1 2 113.04 सेंटीमीटर क्यूब अरे इजी के हार्ड बोल रहा हूँ ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है फॉर्मूले तो आते हैं और इतने हम गधे तो नहीं है कि वैल्यू डाल नहीं सकते एग्जाम में स्कोरिंग चैप्टर है स्कोरिंग है टोटली स्कोरिंग इतना याद रखो एंड के सम छोड़ के एंड में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा चैप्टर लेकिन ये सब तो बहुत इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस एंड द हाइट इज गिवन सिलेंडर में एक ही हाइट होता है तो रेडियस कितना दिया हुआ है बोलो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर हाइट कितना दिया हुआ है बोलो 40 सेंटीमीटर सर 5 रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर फाइंड क्या करने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सो आई विल राइट इंग्लिश टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर बराबर है ना सो 2 इंटू पाई का वैल्यू तुम लोग बोलेंगे सर क्यों 22/7 लो ना लेकिन इधर रेडियस 5 और 40 है ना 7 से डिवाइड होता ही नहीं है ना तो क्यों 7 से लूं और फिर 7 से डिवाइड करने लगूं उससे अच्छा 100 आ रहा है ना 340/100 मिल रहा है अच्छा है ना 7 से क्यों डिवाइड करें क्योंकि 22/7 है ना पाई का वैल्यू या तो 22/7 है या तो 3.14 है तो बेटर क्या है ये बेटर है बच्चों को लगे नहीं सर ये तो कितना हार्ड है ये बेटर है पूरे चैप्टर में अगर रेडियस और हाइट जो रहेगा 7 से डिवाइड नहीं होता है तो 3.14 ही लेने का लेकिन अगर वो लोग ने क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लो तो फिर 3.14 ही लो बोला गया है तो लेकिन इधर कुछ बोला ही नहीं है ना अरे समझ में आ रहा है क्या सो 3.14 into h is 40 r is 5 so 2 into 314 upon 100 into 45 सॉरी r नहीं लिखा मैंने रेडियस 5 और 40 प्लस 5 बराबर ना
सो फाइव इंटू 45 बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर है ना। सो अभी क्या करना है तुम लोगों ने 100 2 1 जा 2 5 जा 5 5 भी कट जाएगा, अच्छा है ना। हाँ कटेगा कटेगा, देखो ना 5 1 जा 5 2 जा 2 2 भी कट जाएगा यहाँ से, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई और फिर 0 0 कट करो, वैसा ही करो, याद रखो। जो लोग दिमाग यूज कर सकते हैं ऐसा, बट फिर भी मैं रेकमेंड यही करूंगा। 2 5 जा 10 2 5 जा 10 इंटू 45 450 कितना 450। सो 314 मल्टीप्लाइड बाय 450 मत करो 45 करो, एक जीरो डाल देंगे बराबर है। चलो 5 4 जा 20 5 1 जा 5 7 5 3 जा 15 0 4 4 जा 16 6 1 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12 0 3 1 1 1 4 1 1 4 1 3 0 1 4 1 3 0 और एक जीरो नीचे आएगा क्योंकि 450 था ना, और नीचे और 100 है तो ये 2 जीरो जाएगा, बचेगा 1413। बचेगा क्या 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। या टोटल सरफेस एरिया, एरिया मींस स्क्वायर, एरिया मींस वॉल्यूम मींस क्यूब, एरिया मींस वॉल्यूम मींस क्यूब। चलो नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। तो चलो रेडियस, हाँ रेडियस 7 आ गया, देखो ना आया ना, आएगा कभी कभी। तो भाई रेडियस इज इक्वल टू 7, हमें क्या फाइंड करना है बोलो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 20। तुम लोगों ने जो ऐसा कैसा पलटी मार देते डायरेक्ट, क्योंकि अरे रेडियस 7 है ना, कटेगा ना, अच्छा है ना, फिर 3.4 से बेटर है। So 4 into 22/7 into 7 into 7 7 7 cancel 7 4 जा 28 22 into 28 8 2 जा 16 8 2 जा 16 17 0 2 2 जा 4 2 जा 4 4 1 1 6 बराबर ना 616 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे इजी के हार्ड, इजी। So totally the topic is based on calculations, formula by hearting and calculation। formula तो by heart हो गया, अब सिर्फ calculation करने का है, बराबर है। So 1 2 4 sums have completed। Start sum number 5। The dimensions of a cuboid are 44 21 and 12 centimeters। Whenever the dimensions are specified of cuboid, you have to understand that first is length, then breadth and then height। so L B H दिया हुआ है। अगर डायमेंशन ऑफ क्यूब दिया रहेगा तो सिर्फ एक ही रहेगा L। क्यूबॉइड में 3 रहते हैं, 3 L B H, और क्यूब में 1 L। अरे समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड का लेंथ इज इक्वल टू कितना 44, ब्रेथ 21 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर्स इज गिवन। अरे बराबर है, क्लियर है। अभी हमें बोला गया है इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर्स इज मेड, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब एक क्यूबॉइड है, इसको मेल्ट करके एक कोन बनाते हैं, कोन बनाते हैं कोन। ये मेल्ट करके कोन बनता है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल रहेगा। फिर से एक बार आराम से एकदम इजी है। क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक कोन बनाते हैं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा। दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम इज द कैपेसिटी, वॉल्यूम इज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो अगर उसको मेल्ट करके तुम कोई दूसरा चीज बना रहे हो तो उसका कैपेसिटी और इसका कैपेसिटी विल बी सेम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो सबसे पहले आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L B
44 into 21. 12 सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम? No problem. तुम लोग बोलेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई करने की कौनो जरूरत नहीं. क्योंकि आगे जो सम है इसका वॉल्यूम जो है वो उसका बनने वाला है वॉल्यूम, तो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सम ये आंसर तो फाइंड नहीं करना है ना, तो आगे हम लोग देखते हैं. आगे बोला गया है द हाइट ऑफ द कोन मेड इज 24 सेंटीमीटर. सो आई विल राइट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जो आर है वो फाइंड करना है, बराबर है. सो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर. 1/3 so 1/3 into पाई का वैल्यू 22/7. आर का वैल्यू आर, एच का वैल्यू 24. आर स्क्वायर, एच का वैल्यू 24 डैश 2. दिस इज डैश 1. अब तुम लोग बोलेंगे सर आपने पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लिया? 21. हाँ, क्योंकि इधर कुछ कट हो जाएगा, ये और ये देखो ना कट हो जाएगा, इसके लिए मैंने लिया है, बराबर है. क्योंकि 7 में भी जाता है और ये 22 में भी जाता है, कट हो जाएगा, बराबर है ना. सो वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल गया. दोनों वॉल्यूम इक्वल रहेंगे because the cuboid is melted and cone is formed. So I will write volume of cone is equal to volume of cuboid is equal to volume of Cuboid. So चलो cone, what is cone volume? 1/3 22/7 r square 24. Volume of cuboid क्या है? 44 into 21 into 12, बराबर है. सो आर स्क्वायर को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले लो. तो ये नीचू तो इधर, ये नीचू तो इधर, ऊंचू ये ऊंचू तो इधर, ये ऊंचू तो इधर, और ऑलरेडी 44 21 और 12 ऑलरेडी है, बराबर. 22 1 जा 22 2 जा, बराबर है. 2 12 1 जा 12 2 जा 24. 2 1 जा 2 1 जा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 7 जा 21 इंटू 21 इंटू टेकिंग स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स. अरे बराबर है. देयरफॉर द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स. इज इट क्लियर? इजी था सम? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, नॉर्मल जैसा नहीं था. क्यूबॉइड दिया हुआ था, LBH दिया है, तो उसका वॉल्यूम निकाल के रख दिया, बट मल्टीप्लाई नहीं किया. मल्टीप्लाई करता नंबर बड़ा आता. कोन का वॉल्यूम निकाल के रख दिया, रेडियस नहीं दिया हुआ था, रेडियस फाइंड करना था. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दोनों का वॉल्यूम विल बी इक्वल बिकॉज दैट फिगर इज मेल्टेड एंड द अदर इज फॉर्म्ड. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. कोन का वॉल्यूम लिखा, क्यूबॉइड लिखा, नीचू ऊंचू ऊंचू नीचू किया. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर. इज इट क्लियर? स्टार्ट. नंबर 7. A cylinder and a cone have equal bases. सिलिंडर है और कोन है जिनका बेस इक्वल है. समझ रहा है क्या? बेस इक्वल है. ये वाला बेस और ये वाला बेस जो है वो दोनों सेम है. नहीं भी बोलता सेम तो भी कोन के नीचे ही है ना, तो सेम ही रहेगा. आगे लिखा हुआ है The height of cylinder is 3 centimeters and area of base of cone is 100 centimeters square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of solid figure so formed is 500 centimeter cube. Find the total height of the figure. Find the total height of the figure मतलब इसका हाइट तो हमें पता है, हमें किसका हाइट फाइंड करना है? Perpendicular height of कोन का परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है. किसका परपेंडिकुलर हाइट? कोन का. अगर ये हाइट मिल गया और ये हाइट मालूम है तो टोटल हाइट मालूम पड़ जाएगा. अरे बराबर है. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन में दिया है एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज 100. एरिया ऑफ बेस, एक कोन के बेस में, एक सिलेंडर के बेस में क्या रहता है? सर्कल. क्या रहता है? So area of circle formula is pi r square. Area of circle formula is pi r square. Area of circle formula is pi r So square. I will write area
ऑफ बेस ऑफ कोन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला अरे बराबर क्या सो एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 100 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू पाई के नीचे पाई आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर डैश 1 या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 तुम लोग बोलेंगे सर आप पाई का वैल्यू यूज करके आर का वैल्यू निकाल लो ना मैं बोलूंगा कौनो जरूरत नहीं आगे हम लोग पाई आर स्क्वायर को यूज कर सकते हैं अब तुम लोग बोलेंगे सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा मुझे मालूम पड़ जाता है वैसे तुमको भी फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ने लगेगा तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इज 100 आई हैव सेव्ड इट इन 1 आगे चलते हैं आगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज गिवन एज 500 टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर कंसिस्ट ऑफ टू फिगर्स वन इज अ कोन अदर इज अ सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालूंगा दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर मिल जाएगा अरे बराबर ना तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r वेरी गुड वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अरे बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 एच मालूम है क्या नहीं मालूम कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ तो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर दिया 1/3 इंटू 100 इंटू एच तुम लोग बोलेंगे सर डिवाइड क्यों नहीं किया बाद में आगे मालूम पड़ेगा ओके अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ क्या फॉर्मूला वेरी गुड पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला एक बार बाहर हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं पाई आर स्क्वायर के जगह पे कैन आई राइट हाँ देखो ना यूज कितना अच्छा हुआ और h का वैल्यू सिलेंडर का हाइट क्वेश्चन में दिया है 3 दिया है 300 क्या सेंटीमीटर क्यूब 300 क्या तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मिल गया क्या मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मिल गया अब वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया दोनों को ऐड कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल फिगर मिल जाएगा बराबर है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अरे बराबर क्या इसका टोटल वॉल्यूम दिए है क्वेश्चन में वो तो 500 दिए 500 कितना है 500 क्वेश्चन में दिए वॉल्यूम ऑफ कोन इधर मिलेगा देखने की 1/3 इंटू 100 इंटू एच वॉल्यूम सिलेंडर इधर मिले 300 अरे बराबर है प्लस 300 इधर आएगी तो माइनस 500 में तो 300 200 इधर भाई 200 इंटू अरे बराबर है ये नीचू इधर ऊंचू ये ऊंचू तो इधर नीचू तो 200 300 एच मिला तो 2 0 कट करेगा तो 6 मिलेगा हाइट मिलेगा 6 सेंटीमीटर हाइट मिलेगा 6 इसका हाइट कोन का हाइट कोन का हाइट 6 सेंटीमीटर ये 6 और ये 3 तो टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कोण का हाइट 6 इसका 3 टोटल नाउ 8 A toy made of hemisphere, cylinder and cone is shown. Find the total surface area of the toy. Now see, we are supposed to find the total surface area of the toy. Now when we talk about total surface area, always remember that what areas we cover. Suppose this is a rectangular sheet and I convert this sheet into a cylinder. Okay. Now when I talk about total surface area, Satvika, so which area will I cover? I will cover this entire, this and this. That is 2 pi RH, pi r square. 2 pi RH, pi r square. That is 2 pi RH plus 2 pi r square. 2 pi r common, r plus h. Total surface area का formula 2 pi r h plus r. अरे बराबर ना?
But this toy, we are supposed to find the total surface area of the toy. But when you look at this cylinder, see in between there is a cylinder, दिख रहा है ना? तो ये सिलेंडर का ये एरिया ही आ रहा है टॉय में, ये और ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? क्योंकि इधर तो एक हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, देखो ना पीछे, और आगे एक कोन चिपका हुआ है, देखो ना। अरे बराबर ना? तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है तो हमें सिलेंडर का कौन सा एरिया चाहिए? सिर्फ कर्व, ये और ये। हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया चाहिए अपने को? कर्व चाहिए कि कर्व और साइड का अंदर का भी चाहिए? खाली कर्व। कोन का कौन सा एरिया चाहिए? सिर्फ ऊपर का चाहिए कि अंदर का भी एरिया चाहिए? सिर्फ ऊपर का, कर्व। मतलब when we are supposed to find total surface area of the toy, curved surface area of the cone, curved surface area of the cylinder, curved surface area of the hemisphere, तीनों को ऐड करेंगे तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मिल जाएगा। अरे समझा क्या? तुम लोग बोलेंगे सर इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना रहता है, तो पहले निकालते टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर निकालते टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर निकालते टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, तीनों को ऐड करते हैं और आंसर लेके आते हैं, लेकिन जीरो मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या फाइंड करना है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। क्योंकि 3 फिगर दिए हुए नानू बेटा, 3 फिगर दिए हुए हैं, तो हमें पहले फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कौन? कोन। फॉर्मूला पाई आर एल। पाई को पाई रखेंगे क्योंकि बाद में ऐड होगा। आर क्वेश्चन में दिया है 3, एल क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज एल ना, this is 9 tie, this is h, this is r. L square is equal to r square plus h square. Therefore L square is equal to 3 square plus 4 square. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल 25। Therefore L is equal to 5. L is equal to 5. 5 3 जा 15 pi dash 1. कौनो तकलीफ नहीं? तकलीफ इजी था कि हार्ड था? गटर लव नो क्लास। चलो बॉस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन तुमको मिल गया। अब तुम्हें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो इसका लेंथ जो है पाइप का 40 है, सो लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट हाइट ऑफ द सिलेंडर। बराबर ना? अगर उसको ऐसा किया है तो लेंथ है, सीधा करेंगे तो हाइट हो जाएगा ना, सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। कितना दिया हुआ है? 40 है। कितना दिया हुआ है? 40 है। तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला 2 पाई। फॉर्मूले का खेल है बॉस, और कुछ नहीं है। 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई को पाई, आर को 3, एच को 40। तो आंसर आएगा 2 3 6, 6 4 24, 240 पाई डैश 2। इजी के हार्ड? गटर एकदम इजी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब एक और फिगर है वहां पे लास्ट में, हेमिस्फीयर, आधा टकला हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के लिए व्हाट यू वांट? यू वांट रेडियस। तो ये रेडियस 3 है, तो इधर भी रेडियस क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। क्या रहेगा? 3। सो आई विल राइट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 3 सेंटीमीटर्स। तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया सात्विक का नहीं फाइंड करना है बेटा, कर्व्ड ही फाइंड करना है बेटा। हाँ, तो 2 इंटू पाई को पाई, आर को 3 स्क्वायर, 3 9 टू द 18 पाई।
डैश 3। तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गए। अरे मिल गए ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया, कर्व्ड सरफेस सिलेंडर मिल गया, कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर, तीनों ऐड कर देंगे टोटल मिल जाएगा। अरे बराबर ना, तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन 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 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 15 पाई 240 पाई 18 पाई, टोटल कितने पाए? 258 68 73 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। अब पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे क्या 22/7 लेंगे, क्योंकि अभी तो वैल्यू लेना ही पड़ेगा, लास्ट आंसर आ गया ना। ये 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 3 जा 21, 7 9 जा 63 होता है। तो 273 इंटू 22/7, 7 1 जा 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 39 इंटू 22 करेंगे, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौनो तकलीफ? कैसा लगा सम? इजी। स्टार्ट। is 9. A cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of a tablet is 7 millimeter and thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? और एक रैपर का डायमेंशंस दिया हुआ है, ये देखो ना, ये डायमेंशंस दिए हुए हैं और इस रैपर के अंदर टैबलेट्स डालेंगे। तो हमें बोला गया है कि कितने टैबलेट्स डाल सकते हैं। तो इधर whenever you solve such type of questions you will find that there is a larger figure and there is a smaller figure. समझा क्या? एक बड़ा सा वेल है, उसमें हम लोग सपोज सिलिंड्रिकल क्यूब्स रख रहे हैं या तो क्यूबिकल ब्रिक्स रख रहे हैं, तो वो कितने ब्रिक्स रह सकते हैं? ये रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट मालूम है, इधर हम लोग ब्रिक्स रख रहे हैं, पूरा रूम ब्रिक्स से भर रहे हैं, तो उसमें कितने ब्रिक्स रह सकते हैं? मतलब ऐसे क्वेश्चंस मेंसुरेशन में नॉर्मली आते हैं। तो हमेशा याद रखना, number of things that can be made, that can be put into, that can be formed, समझ में आ रहा है? that can be kept in that bigger area. Always remember that volume of the bigger, the larger figure divided by volume of the smaller figure. हमेशा याद रखना, ये लॉजिक से करना। क्या निकालने का? वॉल्यूम बड़े फिगर का निकालने का, वॉल्यूम छोटे फिगर का निकालने का, दोनों को डिवाइड करेगा तो मालूम पड़ेगा कि नंबर ऑफ थिंग्स कितने रह सकते हैं। अभी इधर क्या है? सिलेंडर जो है वो बहुत बड़ा सिलेंडर है, रैपर है, उसका तुमको लेंथ मालूम है, लेंथ मतलब हाइट, ऐसा करेंगे तो हाइट हो जाएगा ना, तो हाइट मालूम है, उसका तुमको डायमीटर मालूम है, तो रेडियस भी मालूम हो जाएगा। तो मैं पहले लिख देता हूं, पहले मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ रैपर इज इक्वल टू हाइट ऑफ रैपर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर। अरे समझा क्या? 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। कहां पे दिखता है मालूम है तुमको? ये स्केल पे। स्केल पे वो छोटा छोटा लाइन होता है ना, 10 लाइन होता है तो 1 सेंटीमीटर बनता है। देखो, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर। बोल ना, शाबाश। अरे बराबर है। और रेडियस कितना है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 14/2 इज इक्वल टू 7 क्या? मिलीमीटर। 7 क्या? तो क्या मैं बड़े फिगर का वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या? हाँ, फॉर्मूला सूच है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला શું છે? વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર. ફોર્મ્યુલા છે પાઈ r સ્ક્વેર.
પાય આર ચલો પાય ને જગાवर પાય લખવાનું દીપભાઈ क्योंकि आगे जाके डिवाइड होएंगे ना तो पाए पाए कट जाती है बरोबर આગળ r ને જગા પર 7 into 7 અને h ને જગા પર 100 डेस 1 अरे समझा मल्टीप्लाई करने की कौनो जरूरत नहीं व्हाई बिकॉज बाद में क्या करना है डिवाइड तो पहले मल्टीप्लाई क्यों शाबाश अरे अंडरस्टूड क्या तो हमने बड़े फिगर का वॉल्यूम निकाला हमने बड़े फिगर का वॉल्यूम निकाला हमने बड़े फिगर का वॉल्यूम निकाला अब हम छोटे फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे अब छोटा फिगर क्या है इसमें रैपर में क्या रहने वाले हैं टैबलेट्स क्या रहने वाले हैं टैबलेट्स वो जो टैबलेट है वो कौन से शेप के हैं पोलिनेंडर कौन से सिलेंडर वो कौन से शेप के हैं सिलेंडर के शेप के हैं अरे बराबर ना टैबलेट कौन से शेप के रहते हैं सिलेंडर गौर से देख लेना वो सिलेंडर ही रहते हैं तो चलो चलो टैबलेट का रेडियस निकालते हैं रेडियस ऑफ टैबलेट बोलो कितना है 7 क्या मिलीमीटर और हाइट ऑफ टैबलेट कितना है 5 क्या मिलीमीटर तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ टैबलेट निकाल सकता हूँ क्या क्या आएगा स्टैंड सात्विका वॉल्यूम ऑफ टैबलेट फॉर्मूला बोल बेटा शाबाश बेटा पाई आर स्क्वायर पाई आर का वैल्यू बोल 7 शाबाश 7 into 7 एच का वैल्यू बोल -2 दोनों के वॉल्यूम मिल गए वॉल्यूम ऑफ बड़ा फिगर मिल गया वॉल्यूम ऑफ छोटा फिगर मिल गया तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं डिवाइड नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट बोलो इसका वॉल्यूम कितना मिला था पाई इंटू 7 और इसका वॉल्यूम कितना पाई इंटू 7 अरे आसान है पाई पाई 7 कट जाएगा देखो 7 पाई कट गए 7 पाई कट गए बचे क्या 100/5 5 1 जा 5 20 है तो कितने टैबलेट्स रह सकते हैं 20 टैबलेट्स कौनो तकलीफ Figure 7.13 shows a toy. Its lower part is a hemisphere and the upper part is a cone. Find the volume and surface area of the toy from the measures shown in the figure. Now, first of all, what we are supposed to find the surface area and the volume of the toy. तो चलो सबसे पहला let us talk about the surface area. Surface area of the toy is divided into two parts. First, curved surface area of the cone plus curved surface area of the hemisphere. Curved surface area of the cone. What is the formula? 2 pi r plus Pi r L. Pi r लेकिन L है क्या अपने पास है क्या L नहीं है तो L स्क्वायर पाइथागोरस R स्क्वायर प्लस 3 square plus L square is equal to 16 plus 9 that is 25 L is equal to कौनो तकलीफ नी तकलीफ तो पायचा व्हॅल्यू पाय ठेवा R चा व्हॅल्यू 3 ठेवा L चा व्हॅल्यू 5 ठेवा आन्सर येणार 15 नो प्रॉब्लम तुम लोग बोलेंगे सर पायचा वैल्यू तुम्ही कहा नाही टाकत इकडे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है क्या नहीं टोटल फाइंड करना है तो बाद में एक साथ पाई का वैल्यू डाल देंगे अरे समझा क्या फिर हम किसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सात्विका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला बोलने के लिए 2 पाई r स्क्वायर क्या फॉर्मूला है 2 का वैल्यू 2 पाई का पाई r का वैल्यू बोल ठीक है कल बोल 3 स्क्वायर
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18 पाई। कौनो तकलीफ नहीं, तकलीफ कितना इजी समय देखो ना। मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेगा, इसका निकाला, दोनों को ऐड करेगा तो मैं लिखेगा सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक नंबर हेमिस्फीयर। तो आंसर आएगा 15 पाई प्लस 18 पाई, बोलेगा तो 33 पाई, 33 पाई। लेकिन पाई का वैल्यू क्या लेना है? 3.14 यस, 33 इंटू 314 अपॉन 100 लेने के लिए 314 इंटू 33 जानबूझ के मल्टीप्लाई करके बताते हैं, देख लेने के लिए। 3 4 12 3 और 4 9 0 2 4 9 ऐड करेगा 2 6 3 1 1 0 3 6 2 आता है 1 0 3 6 2। नीचे 2 0 है तो पॉइंट इधर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आड़ इजी है, सारी मल्टीप्लिकेशन है बस, बाकी कुछ नहीं। 1 मिनट और फाइंड करने, वॉल्यूम भी फाइंड करने। क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ द टॉय। हम निकालेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों ऐड करते हैं आंसर आ जाएगा बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेगा पहला, वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो फॉर्मूला बोलो, 1/3। फॉर्मूला आने से चैप्टर आएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगता है। 1/3 पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 4। 1/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 कट 12 पाए। क्या आएगा? 12 पाए। कितने पाए? 12 पाए। अब निकालेगा वॉल्यूम ऑफ क्या? वेरी गुड, वॉल्यूम हेमिस्फीयर निकालेंगे। फॉर्मूला तो बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 2/3 पाई को पाई रखेगा, आर को आर क्यूब करेगा तो आंसर आएगा 2/3 पाई इंटू 9 27 आ जाएगा। 3 3 9 और 27, 3 1 3 3 9 9 2 18 पाई। कितना पाएगा? डैश 4। अभी वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालेगी। वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय का फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगी। बोल कोन का वॉल्यूम कितना है? 12 पाई और ये 18 पाई, टोटल मारेगा 30 पाई। 30 इंटू 314 अपॉन 100 करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12 2 1 3 3 4 3 4 12 1 2 4 2 0 अपॉन 100 करते हैं। 12 4 124.2 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं 9 आएगा, 942 आएगा, 942 आएगा, 94.2 आएगा। अरे समझ में आ रहा है? 1 0 कट जाएगा और एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे इजी। स्टार्ट। द रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू, डायमीटर 42 है तो व्हाट विल बी द रेडियस? चलो चलो चलो, डायमीटर अपॉन 2 करेगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। नाउ find the volume of the beach ball and surface area of the beach ball. चलो, volume of beach ball ब्रैकेट में spear 4/3 pi r cube, 4/3 20/7 21 cube. Okay, 4/3 20/7 21 21 21. Okay, 7 1 ja 7, 3 1 ja 3 1 ja. 4 into 22 is 88 into 21 into 21 is 441. Multiply and get the answer as centimeter cube. अरे easy के hard? Easy. एक और चीज फाइंड करना है, surface area of the ball. What is the formula? 4 pi r square. 4 का वैल्यू 4, pi का वैल्यू 20/7, r का वैल्यू 21 square. So 4 into 22/7 into 21 into 21, 7 1s are 7 3s are 88 into 63.
आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर. अरे इजी के हार्ड? इजी. This is the last question of practice set 7.1. As shown in the figure, a cylindrical glass container contains water. A metal sphere of diameter 2 centimeters is immersed in it. Find the volume of the water. हमें find करना है volume of the water. अब तुम लोग बोलेंगे सर volume of the water कैसे find करेंगे? तो पानी कहां तक भरा हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ना 30 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, यहां तक ये लेवल तक पानी भरा हुआ है. ऐसा दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, बराबर है. और डायमीटर भी दिया हुआ है सिलेंडर का, कितना डायमीटर दिया हुआ है? 14 चेंटी दिया हुआ है, बराबर है. तो क्या हम लोग पानी का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ cylinder formula, sorry, diameter is given as 14, therefore radius 14 upon diameter upon 2, 14 upon 2, 7 centi. Height of water in the cylinder कितना है? centimeter. 30 centi. So we know the radius, we know the height. Can I find the volume of water in the cylinder? Formula. तुम लोग बोलेंगे सर ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आप तो पानी का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहे हो. अरे भाई पानी एक ऐसी चीज है जहां जाता है उसी शेप का हो जाता है. तो अगर वो सिलेंडर में घुस गया तो सिलेंडर बन गया, स्पीयर में गया तो स्पीयर बन गया. और थर्ड क्लास है लव. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो कॉन्सेप्ट ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पाई को पाई रखे, आर का वैल्यू बोलेगी 7, एच का वैल्यू बोलेगी 30. अरे बराबर है. तो आंसर आएगा 7 7 जा 49 3 जा 49 3 जा 27 147 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब. पानी का वॉल्यूम, पानी का तुम लोग बोलेंगे सर पानी का वॉल्यूम तो फाइंड करना है, हो गया. पानी का वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर है. बट दिस वाटर, दिस सिलेंडर हैज अ स्पीयर इन इट. उसके वजह से पानी ऊपर आ रहेगा ना. तो पानी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले उसका वॉल्यूम निकाल के उस पे से माइनस करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली पानी कितना मालूम पड़ेगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. वो कौवा पानी ऊपर आता है ना, पत्थर डालता है, तो इधर भी ऊपर कौवा बैठा है, एक पत्थर डाला था वो उड़ गया. अरे बराबर ना. तो एक स्पीयर डाला है उसमें, तो पहले स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट इज बॉल. क्या है? 4 upon 3 4 upon 3 4 upon 3 पाई को 2 क्यूब रखो. 2 क्यूब मींस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32. बराबर ना. 8 4 जा. हाँ बेटा रेडियस डायमीटर 2 दिया है. शाबाश शाबाश शाबाश. डायमीटर 2 दिया है तो रेडियस विल बी 1. रेडियस विल बी 1. तो लिखना पड़ेगा ऐसा. diameter is equal to 2 centimeter for radius of sphere is equal to diameter upon 2 is equal to 2 upon 2 is equal to 1 centimeter. ऐसा लिखना पड़ेगा. फिर यहाँ पे आ जाओ 4 upon 3 pi dash 2. अरे बराबर ये dash 1. तो हमें मालूम पड़ेगा स्पीयर का वॉल्यूम कितना है 4 upon 3 pi. अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर is equal to volume of water with sphere या तो with the ball minus volume of ball sphere. अरे समझा क्या? पानी उसके साथ स्पीयर के साथ माइनस स्पीयर, तो तुम्हारा खाली पानी मालूम पड़ जाएगा. अरे समझ रहा है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ 1470 पाई माइनस 4 अपॉन 3 पाई. अरे बराबर है. पाई पाई कॉमन
कैंसिल नहीं होएगा. पाई कॉमन 1470 माइनस 4/3 पाई. डिनोमिनेटर 1. कचैक कचैक बचैक. सो आंसर 3 0 0 3 21 2 12 4 1 3 1 3 4. बराबर क्या? बराबर था. 3 0 0 3 7 21 1 2 3 4 12 13 14 4 1 3 1 3 4 माइनस 4 1 4 अपॉन 3 पाई का वैल्यू 3.14. ओके, सो आंसर विल बी 4410 माइनस 4 4406 अपॉन 3 इंटू 314 अपॉन 100. अभी 4406 इंटू 314 करेंगे. या तो एक आइडिया करूं क्या? एक आइडिया करूं? ये सब करने की जरूरत ही नहीं. आइडिया बता दो. 4/3 है ना आंसर. 4/3 था ना, तो 3 1 जा 3 1 जा 1.33 पाई आएगा. अब इधर 1470 पाई माइनस 1.33 पाई. तो 1470 में से समझा 1470.00 माइनस 1.33 माइनस करेंगे तो ये 6 9 9 10 7 6 8 1468.67 आएगा. 0.67 पाई. ये आंसर आएगा. अब तुम लोग बोलेंगे सर पाई का वैल्यू ले लो 3.14. तो 146867 अपॉन 100 इंटू 314 अपॉन 100. आंसर यही रहेगा. पर हम लोग लास्ट स्टेप तक जाएंगे और एग्जाम में अगर ऐसा कुछ रहा सम तो क्या करना, आंसर यहाँ तक लाना और 2-3 लाइन छोड़ देना. बाद में पेपर कंप्लीट करने के बाद ये कंप्लीट करना. समझा क्या? बिकॉज इट विल टेक टाइम, बिकॉज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 146,867 इंटू 314 ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 4 7 जा 28 8 2 4 6 जा 24 6 2 4 8 जा 32 4 3 4 4 जा 16. बराबर ना? गलत कर रहा हो कि सही है? एक बार फिर से 4 7 28 8 2 4 6 जा 24 6 2 4 8 जा 32 4 3 4 6 जा 24 7 2 4 4 जा 16 8 1 4 1 जा 4 5 0 7 6 8 6 4 1 0 0 3 7 जा 21 1 2 3 6 जा 18 0 2 3 8 जा 24 6 2 3 6 जा 18 0 2 3 4 जा 12 4 1 3 1 जा 3 4 8 3 1 2 1 6 1 1 2 1 1 6 4. सो आंसर आएगा 46116238. नीचे 4 0 है तो इधर 4 के बाद पॉइंट आएगा सेंटीमीटर क्यूब. अरे समझा क्या? आंसर पीछे यही दिया रहेगा 1468.67 पाई दिया रहेगा. बट अगर इंटू 3.14 करेंगे तो आंसर ये आएगा. स्टार्ट.